हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के सीजन 2 के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो जगह का सीन देखते हैं जिधर अंधेरा होता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर और प्रेसिडेंट को देखते हैं जिधर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम बहुत परेशानी में हो रोकन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वेल ये ट्रेनिंग जितना मैंने आसान सोचा था ये उतना है नहीं। मेरे को लगा कि मैं बहुत ताकतवर बन चुका हूँ, पर जो रिजल्ट था वो जितना मैंने इमेजिन किया था उससे बहुत घटिया था। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन में खड़े रह सकता हूँ या नहीं। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें याद है वो रीज़न जिसकी वजह से हमने तुम्हें चूज़ किया था? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत याद है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ, ये जो प्रोजेक्ट में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उन सब में से तुम्हें चूज़ करने के अगेंस्ट मैं ही था। तुम इसके बारे में अच्छे से सोच के देखो, ट्रेडिशनल रूट को डिस्ट्रॉय कर देना, फिर प्लेयर को मारना, फिर सिस्टम के वीकनेस को ढूंढना, फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करना। तुम ही बताओ ऐसे स्कैम करने वाला प्लेयर किसको ही पसंद आएगा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ वो तो सही बात है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, चलो जो भी हो, पर कुछ मोमेंट थे जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कोई मोमेंट? फिर प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ था, मुझे लगता है कि अभी तुम्हें बताना अच्छा होगा। ये नाइट व्यू बहुत अच्छा है रोकन, तो इधर आओ मेरे पास। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, इस टर्की साइंटिस्ट का हुआ क्या है? इसका नॉर्मल से कम्प्लीटली चेंज हो गया एटमॉस्फेयर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर प्रेसिडेंट से पूछता है, तो आपने अपने माइंड को कैसे चेंज किया? फिर प्रेसिडेंट बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्लेयर में कौन से स्टैंडर्ड देखता हूँ? इनक्रेडिबल ग्रोथ, इंटेलिजेंट ब्रेन या ओवरवेलमिंग पावर? वेल ऑफकोर्स ये सब इम्पॉर्टेंट है, पर मैंने थोड़ा सा नैरो स्टैंडर्ड रखा है। या तुम्हारे पास इनक्रेडिबल पावर हो या ना हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बस उस बंदे के तलाश पे था जो बाकियों के स्माइलिंग फेस को प्रोटेक्ट करना चाहता हो, तो वो लोग कोई चिंता के बिना स्ट्रीट में आराम से वॉक कर पाए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ऐसा कोई जो सबको प्रोटेक्ट करता है। तुमने ऐसे एलिवेशन को चेस किया है जो बस हीरो के मूवीज़ में अपीयर होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मैं ऑडिन और रैग्नारॉक के रिवेंज के वजह से इतने दूर आ पाया हूँ। मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोचा है कि मैं ये दूसरों के लिए करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो प्रेसिडेंट से बोलता है, मैं सही में बहुत अलग हूँ तुम्हारे वो आइडियल टाइप से, जबकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो बस रिवेंज के लिए चलता है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, पर वो सब चीज़ कहने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मेरा माइंड पहले ही चेंज हो गया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मेरे ऊपर? फिर प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ उस दिन जब मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए इंटरवेन किया था, तुमने बस वो चीज़ मेरे को ही नहीं दिखाया है पर सबको दिखाया है। फिर हम देखते हैं जिधर अरिमा और हमारा मेन कैरेक्टर रोल्फी को खींच रहे होते हैं। फिर हम रोल्फी को देखते हैं, फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोल रहा होता है, फिर रोल्फी शांत होती है, फिर रोल्फी कुछ बोलती है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर सब लोग बोल रहे थे ये तो हीरो का एक्शन है। फिर प्रेसिडेंट भी कॉल पर बोल रहा होता है, हाँ मिस मिराई, मैं ये सब चीज़ देख रहा हूँ, ये वो हीरो है जिसको हम इतने समय से ढूंढ रहे थे। फिर हम देखते हैं वहाँ के जो भी वो साइंटिस्ट हो वो सारे बड़े से मॉनिटर में हमारे मेन कैरेक्टर के परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तो रोकन तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी भी दूसरों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। फिर हम वो प्रेसिडेंट और हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ खड़े हुए देखते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये बहुत जल्दी हो गया कि मैंने कुछ लोग की मदद की तो तुम लोग ने डिसाइड कर लिया। मुझे लगता है कि तुम भी हमेशा परफेक्ट डिसीजन नहीं बनाते हो। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, वेल मुझे लगता है कि तुम पक्का ऐसे सोच सकते हो, पर जो भी हो अभी तक जो भी मैंने चॉइस किया है उस चीज़ की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चीज़ को अचीव किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या खतरनाक कॉन्फिडेंस है। फिर वो प्रेसिडेंट बोलता है, ये सब चीज़ डिपेंड होता है कि तुम क्या सोचते हो, एंड इस चीज़ में भी डिपेंड होता है कि तुम क्या सोचते हो और उस चीज़ में क्या चेंज करते हो। अब मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा बात करने के बाद थक चुका हूँ, कल भी मैं तुम्हें मार खाते हुए देख के एकदम मज़ा लूँगा। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये ठरकी बुड्ढा सही में तुम्हें चेयरअप करता है एकदम घुमा फिरा के। वेल मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा थैंकफुल हूँ इसकी मदद के लिए। फिर अगले दिन हमें फैल्कन के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर वो फेक रोकन के सामने खड़ा होता है। फिर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, माइक टेस्ट 1 2, रोकन तुम रेडी हो? मैं ये चीज़ बहुत बार कहते आया हूँ, पर ये जगह पे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर जाए तो कुछ नहीं होगा, तो तुम बस आराम से मार खाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारे चेयर्स ऐसे लग रहे हैं कि तुम मेरे को आज भी कर्ज ही कर रहे हो। फिर किम्मी राय बोल रही होती है, अगर वो बंदा इस बार भी हार जाएगा तो वो उसके लिए 50 टाइम हो जाएगा। तभी भी रोकन इतना ट्राई कर रहा है तो ये चीज़ बहुत इंप्रेसिव है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, रोकन एक मर्द है, वो अगर 500 बार भी हार जाएगा तो वो लगातार ट्राई करते रहेगा, ये 50 बार क्या ही चीज़ है इसके लिए। मैं तुझे वापस देख रहा हूँ, तू बहन के पकड़े। फिर हम वो फेक रोकन को देखते जो वहाँ खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना आँख बंद करता है और थोड़ा सांस छोड़ता है। फिर बोल रहा होता है,
मुझे अपने रिवेंज के डिज़ायर एंड एंजाइटी को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। फिर मेरे को अपने हार्ट को काम करना पड़ेगा स्लोली, एकदम स्लोली, और मेरे को बाकी सारे थॉट को छोड़ देना चाहिए एंड एक बेस्ट मूव को सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर ब्लेड को पकड़ते हुए खड़ा होता है। फिर हम प्रेसिडेंट एलिस, किमिरा और काय को देखते हैं जो वहाँ देख रहे होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं ये सोचूं कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मेरा बेस्ट क्या है, बस उसके बारे में सोचूं और मैं अपने आप को रिमाइंड करूँ कि मैं क्या चीज़ भूल गया हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे जो भी थॉट्स है वो सारे के सारे डिसअपेयर हो गए हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो फेक रोकन से बोलता है, ओए टिन हेड, चल अब हम प्रॉपरली लड़ते हैं। अब मैं फाइनली सेंस कर सकता हूँ एक रास्ता जिससे मैं तुम्हें प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।